तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.3। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखें तो हमें कोण का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो अभी कोण का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आया और किसने लाया इसमें तो बहुत विवाद है। कोई कहता है मैंने दिया, कोई कहता है मैंने दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो सबने मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए भी सबके पास अलग अलग लॉजिक है, लेकिन इसमें से हमारे इंडिया में जो फेमस है, जो इंडिया के सभी टीचर बताते हैं, वो है आपको सर्कल का सरफेस एरिया पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वैसे इस तरीके का बहुत सारे सर्कल को एक के ऊपर एक रखो तो एक सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब है इस सिलेंडर के अंदर में कितना जगह है। तो अभी देखो तो इस सिलेंडर के अंदर में ही सभी सर्कल है, तो इसका मतलब सभी सर्कल का सरफेस एरिया ही इसी सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो सभी सर्कल का सरफेस एरिया को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसके बाद अभी आप एक चीज देखो, जैसे कि x प्लस एक्स को हम 2x लिखते हैं, वैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाए तो हम इसको 5x लिख देते हैं। तो इधर पे देखें तो ये है पहले सर्कल का सरफेस एरिया, ये है दूसरे सर्कल का सरफेस एरिया, ये है तीसरे सर्कल का सरफेस एरिया। तो वैसे देखें तो इसमें कितने सारे सर्कल का सरफेस एरिया है, जितने सारे सर्कल से इसी सिलेंडर को बनाया गया है। और आप इसमें जितने सारे सर्कल ऐड करोगे तो इस सिलेंडर का हाइट बढ़ता जाएगा। तो मतलब जितना सिलेंडर का हाइट है उतने सारे सर्कल ही है। तो इधर मान लेते हैं सिलेंडर का हाइट है 10, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर करके 10 बार, मतलब कि 10 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस सिलेंडर का हाइट तो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, तो इसीलिए इसका हाइट को एच मान लेते हैं। तो फिर देखें तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर के सेम हाइट का 3 कोण लेते हो तो आप देखोगे कि तीनों कोण को भरने में जितना पानी लगेगा इस सिलेंडर को भरने में सेम ही पानी लगेगा। ये आप घर में भी ट्राई करके देख सकते हो। बस शर्त यह है कि तीनों कोण का हाइट और ऊपर वाले सर्कल का रेडियस इस सिलेंडर के बराबर होना चाहिए। इसके अंदर में जितना जगह है यही है सिलेंडर का वॉल्यूम, और इसके अंदर में जितना जगह है इतना ही तो पानी फिल कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है, जैसे कि इसका वॉल्यूम निकला था पाई आर स्क्वायर एच, इन तीनों कोण का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम का बराबर ही आएगा, क्योंकि तीनों को पानी से भरने के लिए सिलेंडर के जितना ही पानी का ज़रूरत पड़ा, मतलब कि वॉल्यूम सेम होगा। तो अगर आप इस कोण का वॉल्यूम को x लेते हैं तो इस कोण का वॉल्यूम भी x ही होगा, क्योंकि तीनों कोण सेम ही है और इसका भी वॉल्यूम x होगा। तो तीनों कोण का वॉल्यूम को मिला दे तो x प्लस एक्स, और ये इक्वल होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। तो x प्लस एक्स मतलब 3x इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और x इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर इधर पे देखो x तो कोण का वॉल्यूम है और इसका वैल्यू निकला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है। तो देखो ये इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है। तो जब आप क्लास 11th में जाओगे तब आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, उधर इस वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में इस फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं आएगा तो इसे छोड़ देते हैं और इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि इधर पे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो इधर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, पहले पार्ट में तो रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7, और इधर आर रेडियस दिया हुआ है 6 तो 6 स्क्वायर, और इधर पे हाइट दिया हुआ है 7। और देखो जैसे कि सरफेस एरिया में यूनिट होता था सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वैसे ही वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होगा, जैसे कि इधर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू 7। और अब देखो 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2, और 7 कैंसल आउट, तो अब 2 इंटू 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे इसके पार्ट 2 में लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7 इंटू इधर आर है 3.5 तो 3.5 स्क्वायर इंटू 12 इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12,
अब 7 से 3.5 को डिवाइड करोगे तो 0.5 और 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ, पहले पार्ट में तो रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट में हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो इसके पहले पार्ट में लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ ए कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम निकालने के लिए एच मतलब कि कोन का हाइट का वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन इधर पे स्लैंट हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। अब देखो कोन का हाइट क्या होता है, बेस से सबसे ऊंचा पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू है 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो एच इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो इधर पे लिख देंगे सो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 स्क्वायर मतलब 625 और 7 का स्क्वायर मतलब 49 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस करेंगे तो 576 और इक्वल टू 576 को लिख सकते हैं 24 इंटू 24। तो इसमें से एक 24 बाहर आएगा तो 24 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि कोन का हाइट का वैल्यू पता है तो अभी हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू इधर रेडियस है 7 तो 7 स्क्वायर इंटू और एच का वैल्यू निकला है 24 इक्वल टू 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 24 और 7 से 7 कैंसिल आउट और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 और आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कौन का वॉल्यूम निकला है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें चाहिए लीटर में। और एक चीज़ याद रखो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू है 1 लीटर। तो लिख देंगे देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल इन लीटर इक्वल टू है 1232 और डिवाइड होगा 100 से, इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 1.232 लीटर। वैसे अगर आप इसके पार्ट 2 में देखें तो इधर हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो अब देखो कौन का हाइट पता है स्लैंट हाइट पता है तो रेडियस क्या होगा। तो अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इधर लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो फिर आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो आर इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब जब रेडियस और हाइट पता है तो आप वॉल्यूम निकाल लेना और फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर देना तो आंसर निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो इधर है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो अब देखो कोन का हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें कोन का डायमीटर फाइंड करना है। मतलब कि उल्टा, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमें रेडियस और कोन का हाइट दिया हुआ था को हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में बिठाया और वॉल्यूम निकाला, लेकिन इधर वॉल्यूम दिया हुआ है और इधर हाइट दिया हुआ है, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले लिख देंगे गिवन हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू एक्स। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होगा 1/3 पाई, इधर आर रेडियस है एक्स तो एक्स स्क्वायर और एच है 15 इक्वल टू। अब देखो कोन का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो ये इक्वल टू होगा 1570 का, और अब इधर से पाई एक्स स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1570 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 1570 इंटू 3 और ये सब डिवाइड में आ जाएगा तो पाई इंटू 15 इक्वल टू 1570 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई पाई के बदले हमें पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3.14 इंटू 15। अब 3.14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 500 और 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 100 तो इक्वल टू 100। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकला है 100। सो एक्स इज इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ 100 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इक्वल टू 2 10 में से एक 10 बाहर आएगा तो 10। तो एक्स का वैल्यू निकला है 10। सो डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू रेडियस मतलब कि एक्स इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तो इधर भी हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको डायमीटर फाइंड करना है। यह खुद से घर में कर लेना और नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा।